अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान के हवाले से अपडेट दूंगा कि 10 दिन के लिए मौलाना की जो सियासी मसरूफियात हैं वो नहीं होंगी। इस हवाले से आज बात करेंगे। मौलाना पीपल्स पार्टी और नून लीग के बारे में क्या राय रखते हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ें आपने मेरे पहले प्रोग्राम में भी सुनी थी। और उसके बाद फिर जो गुज़श्ता रोज़ किया था 20 जनवरी को, उसके बाद फिर मौलाना की लाइव मैंने मीडिया टॉक भी, जो महमूद खान अचकजई, आफ्ताब शेरपाओ और हासिल बिजंजो लोगों के साथ मौलाना ने की। हासिल बिजंजो चले गए थे मीटिंग करके, मीडिया टॉक में नहीं थे, लेकिन बाकी लोग उनके साथ थे। तो वो उसमें मौलाना का लहजा, लबो लहजा जो था पीपल्स पार्टी और नून के बारे में, वो तो आपने सुना है। उसमें से आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन मौलाना को जो यकीन दहानियाँ कराई गई थी उनके हवाले से भी मैं ज़रूर इस वीडियो में बात करूंगा कि उनका क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो पहली बात तो मौलाना फजल रहमान, आज 21 जनवरी है और 21 जनवरी 2019 को मौलाना उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। मुफ्ती अबरार उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, वो भी उनके साथ रवाना हुए हैं। और इस्लामाबाद से मौलाना आज कराची गए। कराची के से शाम कोई 6:45 बजे तकरीबन उनकी फ़्लाइट थी सऊदी अरब के लिए। तो 10 दिन मौलाना पाकिस्तान में नहीं होंगे। उम्रे की शहादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब चले गए हैं। वहाँ पर ज़ाहिर है 10 दिन क़याम करेंगे। 1 फरवरी को फिर मौलाना फजल रहमान वतन वापस आएंगे। 10 दिन जो क़याम करेंगे सऊदी अरब में, ज़ाहिर है सऊदी हुकाम से भी मुलाकातें उनकी मुतवक्किल बताई जा रही हैं। तो अब 10 दिन उनकी एक्टिविटीज़ तो नहीं होगी, लेकिन मौलाना जिस तरह गुज़श्ता रोज़ जो मीटिंग की मौलाना ने पीपल्स पार्टी और नून को, जिसमें शामिल नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया, और मैंने उससे पहले उसमें महमूद खान अचकजई, हासिल बिजंजो और आफ्ताब शेरपाओ, मौलाना अवैस नूरानी, प्रोफेसर साजिद मीर, इन लोगों को मौलाना ने बुलाया था और इनसे मुशावरत इसी बात पर की थी कि आगे क्या करना चाहिए। और पीपल्स पार्टी और नून ने जो धोखा किया है, जिस तरह चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में नून और पीपी के सेनेटर्स जो हैं, 14 सेनेटर्स खड़े खड़े लापता हो गए, इसी तरह नून और पीपी ने दोबारा एक मरतबा फिर मौलाना को धोखा दिया। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मामले पर मुशावरत नहीं की मौलाना से और ख़ुद ही अनाउंस कर दिया अपने अपने फ़ैसले। नून ने अपना फ़ैसला अनाउंस कर दिया, पीपल्स पार्टी ने अपना फ़ैसला अनाउंस कर दिया, जिस पर मौलाना दोनों जमातों पर सख्त बरहम नज़र आए। और अब इन जमातों के साथ बाकी जो छोटी जमातें हैं, एएनपी को भी ड्रॉप कर दिया है। 9 जमातें थी इस इत्तेहाद में जो रबर कमेटी मौलाना ने बनाई थी, और उसमें 9 जमातों में से 3 जमातें, एएनपी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिन्होंने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर वोट दिया और हिमायत की और मौलाना से मुशावरत नहीं की। हिमायत करना न करना ये फ़ैसला चले उनका है, लेकिन मुशावरत पर मौलाना को ज़्यादा तकलीफ़ हुई है कि मुशावरत क्यों नहीं की गई। जब मैं इनके साथ आज़ादी मार्च के दिनों में इनको साथ लेकर चल रहा था और मौलाना अकेला वो करना चाह रहे थे, अगर अकेला क्रेडिट लेना चाहते तो वो अकेला क्रेडिट ले सकते थे, क्योंकि क्राउड ही मौलाना का था, बाकी जमातों का कोई क्राउड नहीं था आज़ादी मार्च में। इक्का दुक्का कोई आटे में नमक के बराबर कोई एक आधी जमात के वर्कर थे, झंडे वगैरह, लेकिन बाकी जो 99.9, इससे भी ज़्यादा कह सकते हैं, जो परसेंटेज थी क्राउड की, वो सारा का सारा मौलाना का था। तो लेकिन मौलाना ने उसके बावजूद इन बड़ी जमातों को, छोटी जमातों को, अपोजिशन, सारी अपोजिशन को साथ में रखा। उनको आज़ादी मार्च का जो प्लेटफार्म है, स्टेज जो है, उनको इस्तेमाल करने दिया। फिर वो अपने अपने मसाइल हल करके निकल गए पतली गली से। मौलाना देखते ही रह गए। तो मौलाना को इस पर तकलीफ़ ज़्यादा हुई है कि भाई मैं अकेले अगर क्रेडिट लेना चाहता, हीरो बनना चाहता तो मैं बन सकता था, हुकूमत गिराना चाहते थे इवन
मौलाना इतना क्राउड लेकर आए थे जो इस्लामाबाद की तारीख में इतना क्राउड कभी हमने नहीं देखा। मैंने तो अपने इस्लामाबाद के इन 20 सालों में इतना बड़ा क्राउड नहीं देखा, 18-20 सालों में। तो मौलाना ने उसके बावजूद इन जमातों को साथ रल के रखा अपने साथ, लेकिन और ये जमातें अपनी अपनी डील करती रहीं। और जो नज़र आ रहा है, जिस तरह नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं, शहबाज शरीफ बाहर बैठे हैं, और नून लीग के बाकी जिस तरह के कानून साजी में इस वक्त आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की नून लीग ने हिमायत की, बहुत सारे और अंदर खाना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ़ायदे होते हैं, वो नज़र भी आ रहा है कि नून फ़ायदे में रही है, पीपी फ़ायदे में रही है, तो इस तरह फ़ायदे में नहीं रही। इमरान खान ने जो अलम उठाया था और जो पहाड़ पर चढ़े हुए थे और सबको गालियां दे रहे थे वहाँ से कि ये सारे करप्ट हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, सबको अंदर कर दूंगा। अब वो इमरान खान ने जो राग अलापना भी बंद कर दिया है, ये करप्ट, चोर और लुटेरा और डाकू वाला जो राग था, अब इमरान खान का वो बंद है। अब वो धमकियां, तड़ियां और ये सिलसिला बिल्कुल वो नहीं कर रहे अपोजिशन के ख़िलाफ़। तो अपोजिशन बहरहाल बड़ी जमातें जो हैं वो मौलाना का ये राइट भी बनता है कि वो नाराज़गी का इजहार करें, क्योंकि उन्होंने हर मरहले पर, हर मोड़ पर इनको साथ लेकर चलते रहे मौलाना। तो दोनों जमातों ने धोखाधड़ी की, मौलाना इस पर नाराज़ हैं। गुज़श्ता रोज़ जब मौलाना से हमने ये सवाल किया, पहले तो एक राय ये भी आ रही है जो मुझे नज़र आया कि मौलाना इन बड़ी जमातों पर दबाव डालना चाह रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जो इजलास बुलाया था जिसमें इन दोनों जमातों को, तीनों जमातों को, एनपी को भी नहीं बुलाया, ये न बुलाना मौलाना का ये प्रेशर टैक्टिक्स था कि इन पर दबाव डाला जाए, इनको शर्म दिलानी चाहिए नून, पीपी और एएनपी को कि ये अपने आप को अपोजिशन समझें। और जिस तरह का किरदार इनका रहा है और इस्टेब्लिशमेंट के पेज पर चले गए हैं, तो मौलाना की कोशिश है कि इनको वापस लाया जाए किसी भी तरह से अपोजिशन में, और सही अपोजिशन इनको इनसे कराई जाए। लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये जमातें इस तरह करेंगी। मैंने मौलाना से एक सवाल भी ये भी किया था कि मौलाना आपकी तो बड़ी रफ़ाकत रही है, लंबी रफ़ाकत रही है नून और पीपी के साथ, तो आप फिर धोखा कैसे खा गए आज़ादी मार्च में, और अभी तक आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरह करेंगी जमातें आपके साथ? तो इस तरह के बहरहाल मौलाना को एहसास तो हो रहा है कि मेरे साथ धोखा भी हो गया है और इस्तेमाल कर गई हैं दोनों बड़ी जमातें। लेकिन जब हमने ये सवाल किया कि क्या कोई गुंजाइश है इनके साथ चलने की, तो उनका ये कहना था कि मैंने तो अपनी तरफ से कोई राब्ता नहीं करना, न पीपी से न नून से, लेकिन अगर वो राब्ता करेंगे और बात करेंगे, वजाहत करेंगे, हमें समझाएंगे, कायल करेंगे, तो फिर हम देखेंगे। तो ये गुंजाइश तो मौजूद है, सियासी जमातों के साथ सियासत में गुंजाइश मौजूद होती है, दरवाजे बंद नहीं किए जाते, लकीर नहीं खींची जाती। जिस तरह इमरान खान शुरू में लकीर खींच कर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर यू टर्न लेते हैं, तो इस तरह मौलाना वज़ादार आदमी हैं, ज़ाहिर है वो यू टर्न वाली कोशिश करते हैं कि ऐसी बात ही न करें जिस पर उनको पछताना पड़े और यू टर्न लेना पड़े। तो बहरहाल फ़िलहाल मौलाना बहुत तपे हुए हैं दोनों जमातों पर। और जो इवन महमूद खान अचकज़ई, उनसे जब हमने पूछा कि मियां नवाज शरीफ के पीछे आप खड़े रहे, मियां नवाज शरीफ के बयानी वोट को इज़्ज़त दो के साथ आप खड़े रहे, तो मियां नवाज शरीफ ने जो कुछ किया, जो इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं, डील की है, जो भी किया है, किसी भी तरह वो बाहर बैठे हुए हैं और वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया ख़त्म हो गया। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल को उन्होंने वोट दिलवाया अपनी पार्टी से। तो ये तवक्को थी आपको या आपसे मुशावरत, आपको, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? तो महमूद खान अचकज़ई भी बहुत ही डिसअपॉइंट नज़र आए और बड़ा जिस तरह बिल्कुल ऐसी हालत थी महमूद खान अचकज़ई की कि मुझे तो बिल्कुल इस तरह नज़र आ रहा था जिस तरह किसी के साथ बहुत बड़ा हाथ हो चुका हो, बहुत बड़ा सदमा किसी को पहुंचा हो। तो उसके बावजूद महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि देखें, हमारे दोस्त हैं मियां नवाज शरीफ, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये मियां नवाज शरीफ ने क्यों किया, ऐसा क्यों किया है। ये तो उनकी तरफ से जब वजाहत आएगी,
इस तरह करके बात गोल कर दी। तब हम देखेंगे, हमारे दोस्त रहे हैं, हम इस तरह किसी दोस्त के खिलाफ बातें नहीं करना चाहते फौरी तौर पर और कबल अज़ वक्त। तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, हम देखेंगे, इंतज़ार करेंगे, इस तरह की बातें की। लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंट थे, बहुत ही मायूस थे नवाज शरीफ और नून लीग से महमूद खान चकज़ई भी। और मुझे लग रहा है कि आइंदा कम अज़ कम नून लीग पर और नवाज शरीफ पर ये जमातें जो हैं ट्रस्ट नहीं करेंगी, अगर अक्लमंद होंगी तो। क्योंकि एक होता है ट्रस्ट करना, दूसरा होता है जानबूझकर सोच समझकर साथ चलना। साथ तो नून के साथ चल सकते हैं और ये सियासत में एक दूसरे के साथ चलना पड़ता है, लेकिन जो ट्रस्ट होता है वो इस वक्त जो आज़ादी मार्च के दिनों में और जब नवाज शरीफ जेल में थे, जो वोट को इज्जत दो का बयानिया शुरू किया, तो इन सब जमातों ने ये सोचा था कि बस भाई नवाज शरीफ खड़ा हो गया है, पंजाब खड़ा हो गया है, पंजाब का बेटा जो है वो अब डट गया है। लेकिन ये क्या पता कि वो लेट जाएंगे आगे चलकर, और वाकई नून लीग लेट गई। और इस वजह से अब ट्रस्ट मेरा नहीं ख्याल कि ये जमातें जो हैं, छोटी जमातें, इन पर नवाज शरीफ पर कम अज़ कम कोई ट्रस्ट करेंगी आइंदा। साथ चल सकती हैं लेकिन वो अपने सोच समझकर और तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशन के साथ चलेंगी आइंदा। जिस तरह आंखें बंद करके ट्रस्ट किया जाता है, इस तरह मेरा ख्याल है नहीं करेंगी। दूसरा, जो प्रोफेसर साजिद मीर थे वो भी मौजूद थे मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीटिंग में भी मौजूद थे। तो प्रोफेसर साजिद मीर से भी मैंने ये पूछा, उन्होंने भी बात की। मैंने कहा आप तो नून लीग के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए हैं, तो आप नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम देखें, मैं चाहे नून लीग के टिकट पर हूँ लेकिन हम आइन के साथ खड़े हैं, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, सिस्टम के साथ खड़े हैं, हम हक सच के साथ खड़े हैं। ये तो अच्छी बात की है उन्होंने, लेकिन बहरहाल वो नून लीग के सेनेटर हैं, उसके बावजूद नून लीग की पॉलिसियों से वो इख्तलाफ रख कर मौलाना फजल रहमान के पास आ गए हैं। क्योंकि वो ज़ाहिर है एक मजहबी जमात के सरबराह भी हैं, जमीयत अहले हदीस के प्रोफेसर साजिद मीर साहब। तो मौलाना के साथ उनकी हम आहंगी MMA इत्तेहाद बनने से लेकर है। तो प्रोफेसर साजिद मीर हैं, मौलाना नूरानी के फर्जंद हैं अवैस नूरानी, वो उनकी भी हम आहंगी है। MMA तकरीबन जो अल्लामा साजिद नकवी थे उनकी भी हम आहंगी है मौलाना के साथ। MMA टूट गया जमात इस्लामी की वजह से, तो बाकी जमातों की हम आहंगी है, तो इस वजह से भी प्रोफेसर साजिद मीर मौलाना के साथ चल रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल मौलाना बहुत मायूस हैं। अब वापस आएंगे मौलाना 10 दिन के बाद, तो क्या एक्टिविटी करते हैं। तहरीक फौरी तौर पर मुझे कोई नज़र नहीं आ रही, जिस तरह आज़ादी मार्च था मौलाना का, इस तरह की तारीख फौरी तौर पर मुझे नज़र नहीं आ रही। मौलाना ने 19 मार्च को आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो है लाहौर में बुलाने का ऐलान किया है। अब 19 मार्च को अगर आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होगी तो इसका मतलब है 19 मार्च तक को हुकूमत होगी, इसका मतलब ये निकल रहा है। और तभी मौलाना आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस उधर करना चाहते हैं। आइन की का जो तकद्दुस है वो बहाल कराना चाह रहे हैं। और यकीन दहानियों के हवाले से मौलाना से जब पूछा तो वो यकीन दहानियाँ भी मौलाना ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हम इन यकीन दहानियों से आगे चलकर अपना काम करना चाहते हैं, अपनी तहरीक जारी रखना चाहते हैं। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मौलाना के साथ नून और PP ने भी हाथ कर दिया है और शायद इस्टब्लिशमेंट ने भी हाथ कर दिया है, या हाथ हो रहा है या हो जाएगा मौलाना के साथ। और चौधरी बरादरान ने भी, या चौधरी बरादरान खुद इस्तेमाल हो गए, जो कुछ भी हुआ। लेकिन बहरहाल हुकूमत के ख़ात्मे वाली बातें जो मौलाना को की गई थी कि मार्च में हुकूमत ख़त्म होगी, वो मुझे फ़िलहाल उसकी जो इम्कानात हैं वो पता नहीं क्यों मुझे मादूम होते हुए नज़र आ रहे हैं। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, गैर यकीनी की सूरत हाल मौजूद है। जिस तरह नून और PP इस्टब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर आ गई हैं, ये खुद अलार्मिंग सिचुएशन है PTI के लिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।